दुबई से ये खबर निकल कर आई है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी भी ट्रोल हो रहे हैं। दुबई में एक शख्स ने अपने एरिया की खराब सड़क को लेकर सुबह 11 बजे शिकायत की। दुबई की सरकार ने शिकायत को इतना सीरियसली लिया कि 4 घंटे में फर्स्ट क्लास सड़क बनाकर दे दी। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया है। दुबई को सब इतना प्यार क्यों करते हैं, मैं आपको बताऊं कि सिस्टम इतना अच्छा है कि प्लेन डालने पे दे आर एक्चुअली लिसनिंग टू यू। मतलब ये लोग यहाँ पे आ गए और इस शाम तक ये पूरा काम भी हो जाएगा। लोगों का कहना है कि दुबई भारत से 100 साल आगे है। लोग नितिन गडकरी का ये वीडियो शेयर करके बोल रहे हैं कि ये इतनी जल्दी रोड बनवाने का फॉर्मूला दुबई ने नितिन गडकरी से सीखा है। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। हाँ, ये कर लो पहले। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो शिकायत करने वाला 4 बजे तक जेल में मिलेगा। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे मुद्दे पर सवाल भी करोगे तो एंटी नेशनल हो जाओगे। खत्म। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर वोट चोरी के आरोप तेज हो गए। नतीजों में आपने देखा कि बीजेपी 81 सीटों पर जीती, जेडीयू 72 सीटों पर जीती, कांग्रेस 6 सीटों पर जीती, एचआईएम 5 सीटों पर जीती, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीती, बसपा को 1 सीट मिली, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 3 सीटें जीती, वहीं सीपीआईएम ने 1 सीट जीती और सीपीआईएमएल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि बिहार में आरजेडी के 1 करोड़ 8 लाख वोट हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी के 96 लाख वोट हैं, लेकिन 91 सीटें वो जीत गए। जेडीयू के 90 लाख वोट और जीत 83 सीटों पर। ये चोरी है, जीत नहीं। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने चुनाव नतीजों के बाद कहा कि मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को ये चुनाव पहले ही बॉयकॉट कर देना चाहिए था। एसआईआर और वोट चोरी के बाद वो पहले से जानते थे कि क्या चल रहा है। उन्हें महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। ध्रुव राठी के इतना कहने पर आईटी सेल रोने लगा। बीजेपी के गौरव तनेजा बोले, विपक्षी दल ध्रुव भाई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दो और भारत वापस आ जाओ। भारत को तानाशाही से आप ही बचा सकते हो। ऐसा बोलकर गौरव तनेजा फंस गए। उन्हें क्या पता था कि इतना जलील होना पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव ने उनका चैनल ग्राफ दिखा दिया और कहा, पहले अपना करियर बचा लो, बाद में देश की सोचना। साथ ही साथ ये खबर देखिए, नोएडा में पुलिस को एक औरत की लाश नाले में मिली। लाश की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि उसके सिर और हाथ कटे हुए मिले। नोएडा पुलिस ने जब जांच की तो मोनू सोलंकी नाम का एक बस ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। आईटी सेल में इस खबर को लेकर सन्नाटा है। औरत की पहचान प्रीति यादव के रूप में हुई है। मोनू सोलंकी राधा स्वामी सत्संग ब्यास का बस ड्राइवर है। मोनू ने पुलिस को बताया कि प्रीति और वो दोनों जीन्स फैक्ट्री में काम करते थे, फिर फिजिकल रिलेशन बन गए। प्रीति मुझसे कमाई के सारे पैसे ले लेती थी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैं उसे अपनी बस में ले गया। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया से यह खबर गायब है क्योंकि अपराधी मोनू है, मोहसिन नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है। गोदी मीडिया तो अब भी इसका मजहब तलाश कर रही है। लोग कह रहे हैं कि फिर बोलते हैं लव जिहाद में फ्रिज में जाना पड़ता है। यहां कौन सा लव जिहाद था भाई? अब लोग आहत नहीं होंगे क्योंकि गलत तो सिर्फ मुस्लिम ही करता है। साथ ही साथ दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के जख्म अब भी भरे भी नहीं थे कि देश में एक और ब्लास्ट की खबर सामने आ गई। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर देर रात एक बड़ा धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हुए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। कहा जा रहा है धमाका तब हुआ जब पुलिस और फोरेंसिक टीमें फरीदाबाद से लाए गए एक्सप्लोसिव मटेरियल को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील कर रही थीं। फरीदाबाद में जो 360 किलो एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, उसका ज्यादातर हिस्सा इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया था। यहां इस केस की पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। सुरक्षा एजेंसियां 2 पहलुओं पर इस मामले की जांच कर रही हैं। एक आशंका यह है कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सीलिंग के दौरान अमोनियम नाइट्रेट में आग लग गई, जबकि दूसरा संकेत एक आतंकी हमले की तरफ इशारा करता है। अधिकारियों को शक है कि पुलिस स्टेशन में खड़ी एक जब्त कार में आईईडी लगाया गया था, जिससे बड़ा धमाका हुआ। गोदी मीडिया से यह खबर पूरी तरह गायब है। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर देशभक्त ने कहा, यह अपने आप में पहला मामला है जहां एक्सप्लोसिव मटेरियल को सील करने के दौरान धमाका हो गया। कहा जा रहा है कि एक्सप्लोसिव का रिमोट या फ्यूज चेक करने से रह गया था।
शायद इसमें बड़ा नुकसान यह भी हुआ कि दिल्ली धमाके के ज्यादातर सबूत भी चले गए। लोगों ने यह भी कहा कि सरकार में बैठे नेताओं का फोकस चुनाव लड़ने और जीतने में है, देश भगवान भरोसे चल रहा है। साथ ही साथ देखिए, दिल्ली बम धमाके के बाद मुसलमानों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ गोदी यूट्यूब पत्रकार मुस्लिम इलाकों में जाकर मुस्लिमों के मुंह में जबरदस्ती माइक लगाकर उन्हें तंग कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर सामने आया है। एक गोदी पत्रकार मुसलमानों को देखकर बौखला जाता है। उनके पास जाकर पूछता है, दिल्ली बम धमाका कैसे हुआ? मुसलमान कहते हैं कि हमें कैसे पता होगा कि धमाका कैसे हुआ। गोदी पत्रकार मुसलमान को उकसाने की कोशिश कर रहा है और अपनी नफरत भी ऑन कैमरा दिखा रहा है। उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो आप तमीज से बात कर रहे हैं। मैं आपको आप कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको अच्छा भाईजान मान लीजिए जो उमर ने लाल किला में यहाँ पे कर देता फिर क्या होता सर? बड़े भाई मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा। गोदी पत्रकार से मुसलमान बहुत इज्जत से पेश आते हैं और उससे जाने के लिए कहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि मुसलमान दिखते ही उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। यही माइक लेकर गृह मंत्री से सवाल क्यों नहीं करते? देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ? हिम्मत है तो इसका जवाब मांगिए। लोग पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर उनके मुंह में जबरदस्ती 100 रुपए वाला माइक घुसेड़कर सवाल करने वाले इन यूट्यूब के नफरती पत्रकारों के लिए कोई नियम कानून है या नहीं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साथ ही साथ गोदी मीडिया की यह हरकत देखिए। गोदी मीडिया ने दावा किया कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की कॉलेज मार्कशीट रेडिट पर वायरल हो गई है। मार्कशीट की फोटो में शाहरुख खान का नाम और उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद साफ लिखा है। अब सोशल मीडिया पर जब लोगों ने फोटो को देखा तो उन्होंने गोदी मीडिया से कहा कि आंखें और दिमाग दोनों खोलकर देखते तो पता चल जाता कि यह मार्कशीट नहीं बल्कि हंसराज कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। साफ साफ लिखा भी है एडमिशन फॉर्म। आपको मार्कशीट कैसे दिख गई? लोग ये भी कहने लगे कि एक साहब की 1978 के बैच की दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्कशीट भी ऐसे ही सामने आनी चाहिए। अरे बाप रे। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और एक्टर राजपाल यादव ने यूपी में सनातन हिंदू एकता यात्रा को ज्वाइन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री मथुरा पहुंचे जहां एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी प्रोग्राम में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इन सेलेब्स को देखकर लोग कहने लगे, पति गलत कंटेंट बेचने का बिजनेस करता है, पत्नी ने सनातन धर्म यात्रा को ज्वाइन कर लिया। इंडियन सेलिब्रिटीज का ये चेहरा भी एक्सपोज हो गया है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि अपने ऊपर से तमाम केस हटाने का ये अच्छा तरीका निकाल लिया है इन लोगों ने। झट से अल्ट्रा प्रो मैक्स सनातनी बन जाओ। सही पकड़े हैं। साथ ही साथ खबर है कि 252 करोड़ के ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस के हाथ बड़ी जानकारी लगी है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है। पूछताछ में यह सामने आया है कि वो देश और विदेश में ड्रग्स पार्टी का आयोजन करता है और उन पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई भी करता है। आरोपी ने दावा किया कि उसने देश और देश के बाहर ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था। इस आरोपी ने इससे पहले कहा था कि उसने अलीशाह पारकर, नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धार्थ कपूर, जीशान सिद्दीकी, औरी उर्फ ओरहान जैसे कई लोगों के साथ देश और देश के बाहर ड्रग्स पार्टियों का आयोजन किया। आरोपी ने खुद शामिल होकर ड्रग्स मुहैया कराया था। जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनका किसी और ड्रग्स तस्करों से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी भी जांच में पुलिस जुटी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इन सेलेब्स की रियल लाइफ में बॉलीवुड मूवीज से ज्यादा ट्विस्ट है। ये खबर देखिए, बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। उनकी पहली बीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने दावा किया है कि उनकी बेटी एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और 2 महीने से उसकी फीस नहीं भरी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरी बहस पर नाराजगी जताई और दोनों पक्षों को अदालत में ड्रामा नहीं करने की नसीहत दी। बता दें कि प्रिया संजय की तीसरी बीवी हैं। दोनों की शादी साल 2017 में हुई थी। वहीं करिश्मा और संजय की शादी 2003 से 2016 तक चली थी। संजय कपूर की इसी साल जून में लंदन में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो सोना कॉमस्टार के फाउंडर और चीफ थे। कुछ समय पहले करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेवा कपूर ने उनके पिता की पूरी संपत्ति हड़पने के लिए वसीयत में
जालसाजी करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भैया इनकी भी अलग ही गरीबी है, महीने के लाखों उड़ाने वाले यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भर पाने को जुल्म की तरह दिखाते हैं। लोग पूछने लगे कि इनको तलाक के वक्त 100 करोड़ रुपए भी मिले थे, वो किधर गए। वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। आज की वीडियो में इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।